यश बाबू न्यूज, खबरें सुपरफास्ट। यश बाबू न्यूज। करनाल में राज्य मंत्री बिशंबर वाल्मीकि ने कहा कि हरियाणा में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी राजनैतिक दल को तीसरी बार सेवा करने का मौका मिला हो। यह सब भाजपा की जन कल्याणकारी नीतियों की वजह से संभव हो पाया है। मंत्री कल करनाल के सेक्टर 9 के वाल्मीकि भवन में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चुनाव से ठीक पहले जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया था और भाजपा ने इस निर्णय का समर्थन किया था, तब से ही डीएससी समाज पूरी तरह से भाजपा के पक्ष में हो गया था। इंद्री से दूसरी बार विधायक बने रामकुमार कश्यप की जीत पर पूरी विधानसभा में खुशी का माहौल बना हुआ है। हल्कावासी मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार कर रहे हैं। इसी के चलते इंद्री में समाजसेवी व पूर्व पार्षद राजेंद्र मिढ़ा के कार्यालय पर लड्डू बांटे गए। इस मौके पर विधायक रामकुमार कश्यप के पुत्र निर्मल कश्यप ने विशेष रूप से भाग लिया। कार्यक्रम में पहुंचने पर विधायक पुत्र का बुक्के देकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर काफी संख्या में शहरवासी मौजूद रहे। हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रदेश में भाजपा को मिले पूर्ण बहुमत व प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने पर मोहन नगर स्थित वीएस इंटरप्राइजेज के पदाधिकारीगणों व सामाजिक कार्यकर्ता विजय सैनी ने लड्डू बांटकर खुशी का इजहार किया। इस अवसर पर विजय सैनी ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सादगी भरी कार्यशैली पर हरियाणा की बहादुर जनता ने उनके विकास कार्यों पर मुहर लगाई है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने पिछले 10 सालों में रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य किए हैं, जिससे हर व्यक्ति को लाभ पहुंचा है। बाबैन अनाज मंडी में धान की सरकारी खरीद सुचारू रूप से शुरू न होने के कारण किसानों का पीला सोना कई दिनों से खुले आसमान के नीचे पड़ा है। किसानों के धान की खरीद व मंडी से उठान न होने के कारण जहां किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं आढ़तियों को भी किसानों के गुस्से का प्रकोप सहना पड़ रहा है। किसान मंडी में अपनी धान लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन मंडी में जगह न मिलने के कारण किसानों को धान उतारने के लिए कई घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है। भारतीय युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में भारतीय कौशल संस्थान (IIS) का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य विकास करना है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि दुनिया किसी देश पर तभी भरोसा करती है जब उसका युवा आत्मविश्वास से भरा होता है। उन्होंने कहा कि आज के युवा भारत का आत्मविश्वास देश के लिए एक नए भविष्य की कहानी लिख रहा है। राजकोट में 300 करोड़ रुपए की लागत से सद्भावना वृद्ध आश्रम का शुभारंभ किया गया। रामपुर में मानव सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट 300 करोड़ के निवेश के साथ राजकोट जामनगर राजमार्ग के किनारे रामपुर में स्थित एक अत्याधुनिक वृद्ध आश्रम का शुभारंभ कर रहा है। यह सुविधा भारत में सबसे बड़ी है, जो 30 एकड़ में फैली होगी और इसमें 7 टावर होंगे, जिनमें से प्रत्येक में 11 मंजिलें होंगी, जिसमें कुल 1400 कमरे होंगे। इसका लक्ष्य 5000 बुजुर्ग व्यक्तियों को मुफ्त आजीवन आश्रय प्रदान करना है, जो निसंतान, बीमार, विकलांग या बिस्तर पर हैं और जिन्हें निरंतर देखभाल की आवश्यकता होती है। यश बाबू न्यूज, खबरें सुपरफास्ट। यश बाबू न्यूज।